डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन इसकी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी उसी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एरिया अंडर दी कर्व इस पॉइंट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 यूजिंग इंटीग्रेशन। सर्कल की इक्वेशन हमको दी है, इस सर्कल का होल सर्कल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इस सर्कल का कंपैरिजन स्टैंडर्ड सर्कल से किया, क्योंकि इस सर्कल की जो इक्वेशन हमको दी गई है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है और इस तरह से रेडियस आता है a इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -3, -0 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y फाइंड कर लेते हैं। देखिए, दिस सर्कल रोटेट्स अबाउट बोथ एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, a to b y dx ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं और c to d x dy दोनों फार्मूले से आपका आंसर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर y फाइंड कर लेता हूँ इस सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करके। देखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट तो y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू अंडर रूट 9 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये जो हमारा शेडेड रीजन है, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये शेडेड रीजन के एरिया का हम डबल ले लेंगे तो वो हो जाएगा होल सर्कल का एरिया। अब 2 इंटू शेडेड पोर्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम फार्मूले में, सिंबल में। देखिए, लोअर लिमिट -3 है, अपर लिमिट 3 है, इंटू वाई dx इस तरह से आ जाता है। अब उसके बाद में 2 इंटू -3 to 3 y की वैल्यू रख दो, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। देखिए, जब भी -a टू प्लस से आता है तो ये देखिए, ये 2 एज इट इज़। अब मैं 2 इंटू, देखिए -a टू प्लस ए जब आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर दिस सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8 में 2 पार्ट है, एक इवन फंक्शन के लिए, दूसरी ऑड फंक्शन के लिए। इवन के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर 2 आता है और हमारी लिमिट हो जाती है 0 to a, मीन्स 0 to 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह से। तो 2 2 ज़ा 4। अब हमको फार्मूला यूज़ करना, देखिए, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हमने सीखा है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसका फार्मूला x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय। तो अब देखिए, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a मीन्स 3। और ये लिमिट यहाँ पर लेना है आपको 0 to 3। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले दोनों टर्म में x की वैल्यू 3 रख देते हैं हम। देखिए, 3/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 3 रखना है प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ, फिर x की वैल्यू 3 रख दो, 3/3। ये हो गए दोनों टर्म में हम अपर लिमिट अप्लाई कर दिए। माइनस लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म माइनस का हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस ये भी टर्म माइनस का हो जाएगा। अब लोअर लिमिट 0 रख दो x की जगह पर, -0/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू, अब देखिए 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 हो रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म मीन्स ये 0 हो जाएगा।
प्लस 3 स्क्वायर का 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स। देखिए ये 3 और 3 कैंसिल होगा तो क्या बचता है 1 माइनस 0/2 मीन 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म मीन 0 माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0/3 मीन्स 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 4 इंटू 9/2 साइन में आपको देखना है किसकी वैल्यू 1 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 है माइनस 9/2। उसी तरह से साइन में ही आपको ये चेक करना है कि साइन में किसकी वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। 4 इंटू 9 अपॉन 2 to the 4 माइनस 0। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू 9 अपॉन 4। दिस 4 कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो हमारा फाइनल आंसर आता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स प्लीज़ पे अटेंशन हियर। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x²/25 + y²/16 = 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। इसलिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² + y² b² = 1। तो a² क्या हो जाता है हमारा 25। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट a के वैल्यूज आते हैं ±5। तो यहाँ पर इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 5, 0 और क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -5, 0 लाइक दिस। तो उसके बाद में हमको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि हमारा एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a to b y dx। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y²/16 = 1 माइनस ये टर्म को इधर राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो तो निगेटिव साइन से ट्रांसफ़र हो जाएगा। y²/16 = 25 × 1 25 माइनस x²/25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर मैंने। अब फिर y² एक बार और क्रॉस कर लेंगे तो ये 16 यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। उसके अपॉन में इस 25 को लिख दो और 25 माइनस x² ये एज इट इज़ आएगा। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट y 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है और ये 25 5 का है और इसका स्क्वायर रूट नहीं आता है तो इसको रूट में रखेंगे। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y दैट एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स हमको ये होल इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, लेग्नेट पार्ट है, ये होल इलिप्स का हाफ है। तो हमको क्या करना होगा, हम शेडेड इलिप्स का एरिया फाइंड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, उसका डबल कर देंगे तो होल इलिप्स का एरिया फाइंड हो जाएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस तरह से। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए इसकी जब हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे उसको इसकी लोअर लिमिट -5 आएगी और अपर लिमिट +5 आएगी और ये हो जाएगा y dx। तो 2 इंटू -5 to +5, y की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किए 4/5 √ 25 माइनस x² और ये dx। अब देखिए यहाँ पर लिमिट है -a to a, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब हमने इस इलिप्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है इट मीन्स दैट आवर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की जब मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो यहाँ पर एक और ये 2 यहाँ से आया, ये 2 हम इवन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं इसलिए 2 आया है। 0 to a मीन्स 0 to 5 और ये आता है 4/5 √ 25 को लिखता हूँ मैं 5² - x² इंटू dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते देखिए 2 इंटू 2 4 होता है इंटू 4/5। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं पहले
फाइव स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 4 16 अपॉन 5। अब देखिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स बाई टू अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए एक्स बाई टू अंडर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स 5 और ये आता है 0 to 5। अब इसमें लिमिट अप्लाई करना हमको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले हम ये दोनों टर्म में क्या करते हैं, अपर लिमिट 5 यूज़ करते हैं एक्स की जगह पर। देखिए 16/5 5/2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 5/5। ये देखिए दोनों टर्म में एक्स की वैल्यू 5 रख दिया मैंने इसमें। अब लोअर लिमिट इन दोनों टर्म में ही लोअर लिमिट 0 रखना है, लेकिन जब लोअर लिमिट हम माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। ये देखिए 0/2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 5/2 साइन इनवर्स 0/5 इस तरह से। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16/5 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म इज 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स। देखिए 5 1 जा 5 5 1 जा 5 कैंसिल होगा तो 1 बचता है यहाँ पर। 0/2 मीन 0, 0 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 है तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 25/2 आएगा साइन इनवर्स 0/5 मीन्स 0 आएगा। अब इसको हम 16/5 इंटू ब्रैकेट 25/2, वो जो मेजरमेंट का टेबल है साइन की रो में देखना है किसकी वैल्यू 1 है तो साइन π/2 की वैल्यू 1 है माइनस 25/2। अब साइन की रो में देखना है आपको साइन में किसकी वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। 16/5 इंटू 25π अपॉन 2 to the 4 माइनस 0 तो इज इक्वल टू 16/5 इंटू इसमें से 0 माइनस करेंगे तो ये आएगा 25π अपॉन 4। अब इसको हमको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो। देखिए 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16 आ जाएगा और यहाँ पर 5 1 जा 5 ये आएगा 5 5 जा 25। देयरफॉर इलिप्स का एरिया आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 5 4 जा 20π और उसकी यूनिट लिख दो स्क्वायर यूनिट्स लाइक दिस। So it is very important problem. It is asked in the examination for 3 marks. So take the screenshot of this. Number 3 is find the area of the region bounded by the curve y equal to sin x, x-axis, and the lines x equal to minus π/2 and x is equal to plus π/2. अब जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं ये काई की डायग्राम है, ये जो है ग्राफ है y इक्वल टू साइन x का। तो देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ पर ये माइनस पाई है और ये हाफ, इसका हाफ अगर लेंगे तो ये माइनस π/2 आएगा। फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये प्लस π/2 आएगा और ये पाई। हमको जो एरिया फाइंड करना है इन बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू माइनस π/2 एंड प्लस π/2, इतना एरिया हमको फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमको लाइंस ये जो दिए हैं ये हमारी लिमिट है, लोअर लिमिट माइनस π/2 टू अपर लिमिट प्लस π/2 और ये y dx इस तरह से। हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 स्टडी किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। देखिए यहाँ पर ये माइनस π/2 और ये प्लस π/2 है तो ये जितना पार्ट है ये भी उतना ही पार्ट है, ये जितना पार्ट है ये भी उतना ही पार्ट है। इट मीन्स दैट वी हैव डिवाइडेड द गिवन फंक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 1 + 1 जब 2 पार्ट हो जाएंगे इट मीन्स दैट आवर फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन जब है तो उसकी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो देखिए जब हम इवन फंक्शन की यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब माइनस π/2 टू प्लस π/2 नहीं होगी, वो हो जाएगी 0 to π/2 y dx। ऐसा क्यों लिखा,
because we are applying the property number 8. now 2 into 0 to pi by 2. अब y क्या है sin x इंटू डी एक्स. अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो. sin x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स. ये देखिए माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2. 2 इंटू लिमिट अप्लाई कर दो. पहले अपर लिमिट माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस फिर ये लोअर लिमिट माइनस कॉस 0. 2 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 हो जाता है. अब इनके वैल्यूज यूज़ कर लो. कॉस 90 0 है प्लस कॉस 0 1 है. 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 1. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 1 2 स्क्वायर यूनिट्स. सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर. इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स. सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज की कोई प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं.